राजनीति में कहीं कहीं पर सरकार की आलोचना भी होती है और कहीं कहीं पर सरकार की प्रशंसा भी की जाती है। यहाँ पर दो टाइप के लोग होंगे, एक जातीय जनगणना को सपोर्ट करने वाले होंगे और दूसरे वो लोग होंगे जो ये चाहते होंगे कि जातीय जनगणना न हो। जो लोग चाहते हैं कि नहीं बिहार में विकास हो, किनका? जो पिछड़े लोग हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उन लोगों का भी विकास हो। तो विकास कब होगा? जब सरकार के पास डेटा रहेगा कि इसकी इतनी संख्या है, इसकी इतनी जनसंख्या है, तभी तो सरकार उसके हिसाब से योजना बना पाएगी। लेकिन पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को बस पॉलिटिक्स करना है। अगर सबका सर्वांगीण विकास की बात आप करते हैं कि हर एक लोगों का विकास हो, सभी जाति का विकास हो, पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, गरीब गुरबा हैं, उनका विकास हो, तो सरकार का ही ये कहना है कि नहीं ये जरूरी है जाति जनगणना, ताकि जो है उसकी जनसंख्या का पता चल सके और उसके लिए हम जो है विशेष कर योजना बना सके। बिहार सरकार की जो नीति है, बिहार सरकार जो काम कर रही है, वो 100% लोगों को उसकी नीति एक लास्ट सवाल। बिहार में 7 जनवरी से जातीय जनगणना शुरू होती है और ये सिलसिला लगातार जारी रहता है। और जिस तरह से पटना हाई कोर्ट जातीय जनगणना पे रोक लगा देती है, जातीय जनगणना के लिए सरकार ने तकरीबन 500 करोड़ रुपया खर्च किए थे। जातीय जनगणना अगर सही था तो इस पे रोक क्यों लगाई गई? चलिए बात करते हैं और जानते हैं। कई राजनीतिक दलों की भी मांग थी, लोगों का भी ये कहना था कि बिहार में एक बार जातीय जनगणना हो, ताकि जाति का पता चल सके। पिछड़ा वर्ग हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, उन्हें जो है उनके जाति का पता चल सके, ताकि सरकार के पास एक डेटा रहे और उस डेटा के बेस पर जो है सरकार उस गरीब लोगों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो है से सरकार उसके लिए योजना तैयार कर सके, ताकि जो है ऐसे लोगों को भी समाज में समान भागीदारी मिले, ऐसे लोगों के लिए सरकार कुछ कर सके। नीतीश सरकार का यही कहना है कि जो पिछड़े लोग हैं, अति पिछड़े हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनका जो है वास्तविक जो जनसंख्या है वो पता चल सके, जिससे कि उसके लिए सरकार योजना बना सके। यानी जनसंख्या के आधार पर जो है उनकी भागीदारी होनी चाहिए। 80% कार्य भी संपन्न हो गया था, लेकिन कुछ लोगों को ये बात नहीं पची और पेट में दर्द सा होने लगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, अगर नीतीश सरकार जाति जनगणना करा रही है और 500 करोड़ रुपया खर्च कर रही है, तो सरकार क्यों कर रही है? सरकार का इसके पीछे क्या मकसद है? इस बात को भी समझने की ज़रूरत है। आखिर लोग भी तो चाह रहे थे कि बिहार में जातीय जनगणना हो, राजनीतिक पार्टी चाह रही थी कि बिहार में जातीय जनगणना हो, ताकि जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी आबादी का पता चल सके, ताकि उनके लिए सरकार जो है योजना बना सके। सरकार भी यही कहती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स की बात होती है राजनीति में, कहीं कहीं पर सरकार की आलोचना भी होती है और कहीं कहीं पर सरकार की प्रशंसा भी की जाती है। यहाँ पर दो टाइप के लोग होंगे, एक जातीय जनगणना को सपोर्ट करने वाले होंगे और दूसरे वो लोग होंगे जो ये चाहते होंगे कि जातीय जनगणना न हो। जो रोक लगाया है हाई कोर्ट ने अभी फिलहाल, और 3 जुलाई को जो है फिर से इस पे सुनवाई होगी। अब आगे क्या होता है, लेकिन जातीय जनगणना का जो काम है वो समझिए पूरा हो चुका है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जो भी डेटा इकट्ठा हुआ है उसको सुरक्षित रखने के लिए अभी उसको जो है पब्लिक नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको अभी सार्वजनिक नहीं कर सकती है सरकार। जो लोग चाहते हैं कि नहीं बिहार में विकास हो, किनका? जो पिछड़े लोग हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उन लोगों का भी विकास हो। तो विकास कब होगा? जब सरकार के पास डेटा रहेगा कि इसकी इतनी संख्या है, इसकी इतनी जनसंख्या है, तभी तो सरकार उसके हिसाब से योजना बना पाएगी। अगर नीतीश सरकार ये चाह रही है और 500 करोड़ रुपया खर्च कर रही है, तो सरकार के भी उद्देश्य को समझना चाहिए। नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना का जो प्रस्ताव है वो बिहार विधानसभा से और विधान परिषद से भी पास करा चुकी है। तो मेरे ख्याल से ये जातीय जनगणना फिलहाल में स्टे हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे ये जातीय जनगणना का जो काम है ये होगा। सरकार ने 500 करोड़ रुपया भी खर्च किया है, लेकिन पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को बस पॉलिटिक्स करना है। अगर सबका सर्वांगीण विकास की बात आप करते हैं कि हर एक लोगों का विकास हो, सभी जाति का विकास हो, पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, गरीब गुरबा हैं, उनका विकास हो, तो सरकार का ही ये कहना है कि नहीं ये जरूरी है जातीय जनगणना, ताकि जो है वे उसकी जनसंख्या का पता चल सके और उसके लिए हम जो है विशेष कर योजना बना सकें। मांग पहले से चल रही थी कि बिहार में जातीय जनगणना हो, ताकि जो है जनसंख्या के आधार पर जो है उसको आरक्षण
मिल सके। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि बीजेपी ने जातीय जनगणना पे रोक लगा दी है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सरकार की नीति के खिलाफ है, अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि जातीय जनगणना गलत है या फिर जातीय जनगणना को लेकर जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हाई कोर्ट में याचिका दायर किया है, उसमें जो दलील दिया है कि जातीय जनगणना में जो 17 सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें जो है गोपनीयता का हनन हो रहा है, यानी कि प्राइवेसी का हनन हो रहा है। इसमें जो है सरकार जो 500 करोड़ रुपया खर्च कर रही है वो जो है से लोगों का पैसा है, वो गलत खर्च है सरकार का। तो लोग इस तरह की बात करते रहते हैं। बिहार सरकार की जो नीति है, बिहार सरकार जो काम कर रही है वो 100% लोगों को उसकी नीति एक लास्ट सवाल, जिस तरह से हाई कोर्ट के याचिका में ये दलील दिया गया है कि 17 सवाल जातीय जनगणना के समय पूछा जाता है, इससे उनकी गोपनीयता का हनन किया जा रहा है, इस पे आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है? देखिए, इस पे मेरी राय नहीं है। इस पे जो बिहार सरकार की तरफ से जो महाधिवक्ता है उनका ये कहना है कि जो जातीय जनगणना में जो 17 सवाल पूछे जाते हैं उसमें कोई भी किसी भी लोगों के गोपनीयता का हनन नहीं हो रहा है। ये बिहार सरकार के महाधिवक्ता का ये कहना है।